किए हैं। मुकेश जी क्या बोले? ये मुकेश सर बड़ा बाबू से हम बोले हाथ गोड़ पड़े कि मेरा बेटा निर्दोष है, सर छोड़ दीजिए। तो हमको गाली गलौज दिए, बहुत गंदा गंदा गाली कौन? दिए। मुकेश जी? जी क्या कहे? बड़ा बाबू कहे बोलेगा भोसड़ी, जे तुम्हारा बेटा था तुम 50,000 रुपया दो तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसा ही भेजेंगे जेल। 50,000। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। शादी किसी का, हंसता कोई और है। और जब मीडिया के न्यूज चलने के बाद पुलिस परेशान होती है तो किसी को भी गिरफ्तार कर लेता है। उनको लगता है कि दो मुस्लिम समुदाय से, दो हिंदू समुदाय से गिरफ्तार कर लो ताकि मामला शांत हो जाए। और जिन मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति दिया जाता है, जो उनके गोदी मीडिया कह सकते हैं, जिनको प्रेस विज्ञप्ति दिया जाता है पुलिस द्वारा, वो बस उनका बयान लेते हैं और चला देते हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है कौन फंस रहा है नहीं फंस रहा है। तो ये अभी हम बौली पर आए हैं। यहाँ पे विक्की पासवान की माँ है जो सोच रहा है थाना में खाना बनाने का काम करती है। आप सोच लीजिए, पुलिस किसी का नहीं है। इस बात से साबित होता है कि पुलिस किसी का नहीं है। उसी थाना में कई सालों से खाना बना रही है और आज ये हालत हो गया है। अगर वो अपराधी है विक्की पासवान तो उसको आप सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना विक्की पासवान शादी में था, ना विक्की पासवान बाराती में था, ना विक्की पासवान उस समय उस जगह पे था, तो आखिर उसको किस आधार में पुलिस ले गया, ये बड़ी बात है। जानते हैं क्या कुछ मामला है। आखिर विक्की शादी में गया था क्या? नहीं सर, विक्की शादी में नहीं गया था, विक्की घर में था। जिस ताती समाज के यहाँ शादी था, क्या उनसे रिश्ता है आपका? कोई रिश्ता नहीं, वो दूसरा कास्ट है। हम लोग का न्योता पौता कुछ नहीं आया था, कुछ जानकारी नहीं था। उस दिन मेरा बेटा घर में काम करके आया 9 बजे के बाद से, वो घर से निकला ही नहीं। हम लोग के कुछ पता नहीं है, झूठा फंसा दिया। तो आप भी थाना में काम करती हैं? खाना बनाते हैं? हम खाना बनाते हैं, आज से 2009 से बना रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे साथ तो पुलिस, आपने सोचा कि पुलिस कभी आपके साथ भी गलत कर सकता है? जिस थाना में खाना बनाते हो, जो आप ही के बनाए हुए खाना, आप ही बनाए हुए जो नमक डालते हैं, वो खा के आपसे ऐसा गलत करेगा? ये तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये बार हमारे साथ में किया गया है कि मेरा बेटा कोई दोषी नहीं है, निर्दोष को फंसा दिया गया है। तो आखिर क्यों फंसाएगा पुलिस? पुलिस को क्या मिलेगा इससे? फंसाया होगा, कोई दुश्मनी हमारे है, जो फंसा दिया वही लोग। पुलिस से क्या दुश्मनी है आपकी? दुश्मनी पुलिस से तो कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस क्यों फंसाएगा? क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और हिंदू मुस्लिम का भी मामला है, तो पुलिस क्यों फंसाएगा? पुलिस नहीं फंसाया, लेकिन जिससे हमारे विवाद, लड़ाई झगड़ा मोहल्ला टोला में हुआ है, वही आदमी ने फंसा दिया। मेरा बेटा को नाम दे दिया होगा, तो पुलिस को बोलेगा, पुलिस डाल देगा नाम। पुलिस उसके इशारे पे चलता है क्या? कौन है? किससे झगड़ा था आपका? हमारा झगड़ा बगले में है, मालाकार है, माली है। 2014 से चल रहा है। मालाकार जो है उसका बात पुलिस क्यों मानेगा, बताइए क्या कारण? पुलिस क्या वो थाना में जाता है या क्या है? आमन जामन होता है। जो माली है हमारे खिलाफ चल रहा है, वो दरोगा से मिलल है, संपर्क रहता है। वही अलीम अंसारी है जो आईओ है। हाँ, अलीम अंसारी। हाँ, अलीम अंसारी वहाँ का आईओ है। इस केस का है, जो वैसे जैसे रहता है, मोगल कुआं में बात विचार करता है, उसी द्वारा वो अपना कार्रवाई करके मेरा बेटा के नाम डलवा दिया है। तो आप कंफर्म है कि आपका बेटा उस वहाँ पे नहीं था, बाराती में नहीं था? इसलिए हम कहता है सीसी कैमरा में देखेंगे। तो हम बोले बड़ा बाबू के कि बड़ा बाबू कौन है अभी? मुकेश कुमार है। हाँ, क्या कर रहे हैं? उनको हम बोले कि बड़ा बाबू हमारे बेटा निर्दोष है, हमारे बेटा शादी में नहीं थे, आप ले आए हैं तो पूछताछ करने के लिए। आप देखिए सीसी कैमरा में, अगर हमारे बेटा है तो ले जाइए, अगर नहीं है तो हमको निर्दोष बेटा के नहीं ले जाइए, छोड़ दीजिए। देख सकते हैं इसमें इस केस में जो धारा लगाया गया, मैं सबसे पहले बता दूं आपको धारा कितना संगीन है। धारा जीएस की धारा 125, जिसका मतलब होता है लापरवाही या जल्दीबाजी के कारण दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, इसके लिए सजा दी जाती है। दूसरा धारा 190, जो किसी गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य उस सभा के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए अपराध के लिए जिम्मेवार हो। आप सोच लीजिए, ये कहा जा रहा है कि सभा, ये सबसे पहली बात, ये सभा तो था नहीं, एक बाराती था। और बाराती कोई सोची समझी साजिश के तहत कोई लोग वहाँ जुड़े नहीं थे। सब लोग घर से निकले थे कि जाके शादी करेंगे, बढ़िया से शादी होगा, और बीच में कोई घटना हो जाता है तो पुलिस 190 लगा देता है और कहता है किसी गैर कानूनी सभा का प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जितने व्यक्ति थे सब पे इस धारा लगना चाहिए। तो फिर इतने का नाम क्यों है बाराती में? सबसे बड़ा बात है, अगर ये धारा 190 लगाते हैं तो उस बाराती में जितने लोग थे सब पे 190 धारा लगाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने कुछ ही लोगों पे लगाया है। उसके बाद 191 लगाता है पुलिस, जो समान दंगा करने के अपराध के लिए सजा। इसमें दंगा करने का, दंगा कहाँ से कहा? ये जो बाराती था, बाराती लोग जा रहे थे,
दोनों जो धर्म के लोग थे, समुदाय के जो लोग थे, उनको दोनों में बातचीत हुआ, झगड़ा बढ़ा। तो इसके लिए तो वहाँ सीसीटीवी लगे हैं। आखिर नगर निगम सीसीटीवी कर क्या रहा है? पुलिस नहीं हो सकता है, मान सकते हैं, क्योंकि थाना की पुलिस सुस्त है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखती नहीं है। उस मस्जिद के पास पुलिस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो मस्जिद हमेशा ही ऐसे कामों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप वहाँ पे पुलिस कभी रहती नहीं, दिखती नहीं है। अभी आप जाइएगा तो वहाँ पे कोई जेंट्स पुलिस नहीं, 2 लेडीज पुलिस वहाँ बैठी हैं, जो अपने रील बनाने और अपने रील के मोबाइल में ही व्यस्त रहती हैं। उनको ये पता नहीं होगा कि वहाँ पे अगर कुछ हो जाए भी तो किस कारण हुआ। तो आप सोचिए, उसको 191 धारा लगाया गया है जो समान दंगा करने के अपराध के, 115 लगाया गया है जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इसमें 1 साल का सजा है और 10,000 का जुर्माना भी है। 109 धारा लगाया गया जो हत्या का प्रयास। अब सोच लीजिए, कोई शादी में जाएगा तो हत्या करने के जाएगा क्या है? बीच में घटना हुआ है, लड़का ये सोया हुआ है, लड़का ये घर में है और पुलिस जो है उसको उठा के ले जाती है। किस तथ्यों पर पुलिस ले गया है? ये तो लग रहा है कि पुलिस को जब टेंशन होता है तो पुलिस अपना टेंशन मुक्त होने के लिए नवरत्न का तेल नहीं लगाती है, वो किसी को उठा लेती है, उसको जेल भेज देती है। और उसको पता है वैसे लोग को उठा के जेल भेजो जो आपके खिलाफ आवाज ना उठाए। और फिर ये बताइए, गरीब बेचारी महिला जो है खाना थाना बनाती है और इनका पिता जी दिव्यांग हैं जो चल नहीं पाते हैं और बहन है घर में। आप सोच लीजिए आखिर कैसा है, बताइए। आखिर सोचते हैं कि इनके तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और यहाँ की जो मीडिया है बहुत सारे जो है, कई इसी तरीके बस पुलिस ने दे दिया विज्ञप्ति, उसी पे छाप दिया, हो गया मीडिया का काम खत्म। लेकिन ये मीडिया का काम नहीं है। और देखिए उसके बाद धारा लगाएगा 109, 292 सार्वजनिक उपद्रव, मतलब ये सब धारा लगाया गया है। और ये पवन पे जो एफआईआर कॉपी मेरे पास है, देखिए एफआईआर का जो नकल है, आप सोच लीजिए। ये महिला जो है खाना बनाती है कुछ चंद पैसों के लिए और ये एफआईआर इतना बड़ा कर दिया गया, इसमें पवन का भी नाम है और ये कह रही हैं कि उसी थाना में खाना बनाती है। तो आप सोच लीजिए अब पुलिस से की दोस्ती कितना अच्छा होता है। ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए कि पुलिस से ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है और पुलिस से दुश्मनी तो अच्छी है ही नहीं, क्योंकि जब दोस्ती में ऐसा हो जाता है तो दुश्मनी में पुलिस क्या कुछ कर जाएगी आपसे। तो आपको क्या लगता है, आज थाना प्रभारी से बात नहीं की आपने? हम किए, मुकेश जी क्या बोले? मुकेश सर बड़ा बाबू से हम बोले, हाथ गोड़ पड़े कि मेरा बेटा निर्दोष है, सर छोड़ दीजिए। तो हमको गाली गलौज दिए, बहुत गंदा गाली। कौन? मुकेश जी? जी क्या कहे? बड़ा बाबू कहे बोलेगा भोसड़ी, जे तुम्हारा बेटा था, तुम 50,000 रुपया दो तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसा ही भेजेंगे जेल। 50,000 रुपया मांग लिया आपसे? हाँ 50,000 रुपया कहाँ से लाइएगा 50,000? दीजिए तो हम यहीं से छोड़ देते हैं और नहीं तो भेजेंगे, रहे चाहे नहीं रहे। इस तरह से मेरे साथ में बात हुई। क्या? और केस लाद देंगे, और केस लाद दिए। हम गरीब आदमी, मर्दान बेटा कमाता, हम कमाते से खा रहे हैं। मर्दान आ पाई जाए, उसको तो कुछ नहीं काम होता है, वो बच्ची है, हम कैसे क्या करें? आखिर तो मेरा घर बेटे ने चला रहा है, कहाँ भागे? सोच लीजिए, एक लड़का था जो कमाने वाला था इस घर में और ये लड़की बच्ची है, इनके घर का जो है सब कुछ यहाँ से उनसे चल रहा था और पुलिस इतना भी नहीं संज्ञान ले पाया, पुलिस जांच नहीं कर पाया। और अपना जो टेंशन जब हुआ इस इलाके का और सोचा कि कहीं दंगा भड़क ना जाए और इसको सब कुछ निपटारा करने के लिए झट से उन्होंने किस किस का नाम दिया है, किस आधार पे दिया है, ये जांच की विषय है और जांच होनी भी चाहिए। हर नाम पे जांच होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति लिप्त है, जो संलिप्त है उसको सजा भी होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का जो इनका मानना है कि बड़ा वो करेंगे, 50,000 रुपया दोगे तो छोड़ेंगे। बताइए, जिस थाने में खाना बनाती है उस थाने को इतना, उस थाने में काम करने वाले को इतना परेशान किया जा रहा है, तो बाकी को क्या होता होगा आप सोच लीजिए। पुलिस कब आए थे? रात को आप घर में थे? 1 बजे आप लोग सो रहे थे? हम सो रहे थे, भैया उठाने जाते हैं। पुलिस दवाया से आई या ऊपर चढ़ के आए? सीढ़ी से आए, चढ़ के ऊपर से। सबसे बड़ी बात है, आजकल पुलिस को सीढ़ी कौन दे दिया है? क्या डीजीपी साहब सीढ़ी सबको दे दिए हैं कि किसी घर में सीढ़ी लगाओ और कूद जाओ? किसी के घर में कौन किस अवस्था में सोया हुआ है, इस बात का पुलिस बिल्कुल नहीं देखता है। महिला है, कोई है, जिस अवस्था में सोया हुआ है पुलिस घुस जाता है और फिर अपना मनमानी करता है। पुलिस घुसा तो क्या किया? पुलिस घुसा था, हम लोग के भैया उठाए कि मम्मी उठो ना, पुलिस आए घर में। जो आपको भाई जल गए? हाँ। तो आपका भाई उस दिन कहाँ थे जिस दिन शादी था? उस दिन मेरा भाई घर में था, सो रहा था रात में। नहीं तो झगड़ा तो 5-6 बजे शुरू हो गया था ना? 5-6 बजे नहीं हुआ। बराती कितना में निकला था यहाँ से? बराती हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग को मालूम जाने नहीं है, गए। हम लोग कुछ हम लोग नहीं जानते हैं कब निकला बराती। हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग तो सिर्फ घर में थे। जब पुलिस आया तो पुलिस क्या बोला आप लोगों को? पुलिस बोला हम आए हैं, 1 घंटे में छोड़ देंगे जाके। पूछताछ करके छोड़ देंगे। ये विक्की पासवान, विक्की कुमार शायद, ये हाँ, ये विक्की कुमार है, विक्की कुमार के परिवार हैं और देखिए बहुत ही तंग हालत में है।
पुलिस को समझना चाहिए कि वर्दी अगर मिल गया है, शपथ आप लेते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, क्या आप इस तरीके से समाज की सेवा करते हैं? जो है उचित उस पर आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और आपको निर्दोष को फंसाने में तनिक भी देर नहीं लगता है। आपका क्या जाता है? सरकार आपको वेतन दे रही है, मस्त वर्दी है आपके पास, सरकारी एसी वाली गाड़ी है आपके पास, आप किसी को फंसा के जेल भेज दीजिए, आप डायरी भेजते रहिएगा, जज साहब न्याय करते रहेंगे और बेचारा सालों साल उस जेल में घुटता रहेगा, अपने परिवार के लिए मरता रहेगा। और देखिए उस विक्की के परिवार हैं और इस परिवार का जो है जीवन यापन अब कैसे होगा? एक विक्की था जो कमाने वाला था, और मैं अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ, विक्की अगर है आपके पास सबूत है तो भेजिए, लेकिन इस तरीके से जो है इनकी माँ कह रही है कि थाना प्रभारी जो मुकेश कुमार सोच रहा है कि थाना प्रभारी वो कह रहे थे कि 50,000 दोगे तो तुम्हारा नाम काट देंगे, छोड़ देंगे, और उनके थाने में काम करने वाली इस महिला जो खाना बनाती हैं उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये जो है आप सोच लीजिए, जिस तरीके से सांप है, सांप को भी अगर पालते हैं आप तो कुछ ना कुछ सांप आपको पहचान जाएगा और नहीं डसेगा। लेकिन ये सोचसराय थाना का कांड है, जो आपके खाना बनाता है, जो नमक सही से नमक डालता है, सही से आपको टेस्टी खाना बनाता है, उसके बच्चे को भी आपने उठाने में तनिक भी देर नहीं किया। और उस आज परिवार जो है गरीबी तंगी हालत से जूझ रहा है, कैसे उसको बेल कराए इसके लिए परिवार परेशान है। क्या मुकेश कुमार जी की जो 3 सितारा जो इंस्पेक्टर हैं वो क्या उनको लगता नहीं तनिक भी कि हमने जब शपथ लिया था पुलिस में कि सही काम करेंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे, क्या यही न्याय दिला रहे हो? तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या उस दिन जो भी घटना हुआ, क्या उस घटना में इस तरीके का कांड कर देना, पुलिस को डिपापोती कर देना और प्रेस विज्ञप्ति देके अपना पुलिस को पल्ला झाड़ लेना, क्या ये सही न्याय है? कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या नालंदा पुलिस आपके साथ सही न्याय करती है?